से बिहार भी अलर्ट मोड पर है और एक बार फिर से गंडक बराज चर्चा में है। गंडक बराज पर दबाव ना बढ़े, इस वजह से बराज के तमाम गेट खोल दिए गए हैं ताकि पानी आसानी से निकल सके। फिलहाल गंडक नदी के जलस्तर से ज्यादा खतरा नहीं है। गंडक नदी पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर बने गंडक बराज से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। इस वक्त हम वाल्मीकि नगर में मौजूद हैं, जहां पे इंडो नेपाल बॉर्डर पे गंडक बराज का निर्माण किया गया था और ये गंडक बराज बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अभी फिलहाल नेपाल में जो त्रासदी आई है उसके बाद गंडक बराज एक बार फिर से चर्चा में है। इस गंडक बराज के बारे में हमको जानकारी दे रहे हैं जो बेहद दिलचस्प है, और क्यों गंडक बराज महत्वपूर्ण है वो जानना भी बेहद जरूरी है। वाल्मीकि नगर में जो पश्चिम चंपारण में पड़ता है, भारत नेपाल सीमा के बॉर्डर पे ये बना है गंडक बराज। और 1959 में जो समझौता हुआ था भारत नेपाल के बीच में, उसके बाद 1968-69 में इस बराज का निर्माण पूरा हुआ था और लगभग 743 मीटर लंबा है ये बराज और इसमें कुल 36 फाटक हैं। और इस वक्त हम आपको फाटक की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जिसे तमाम फाटकों को खोल दिया गया है। चूंकि अभी नेपाल में जो त्रासदी आई है उसके बाद बड़े पैमाने पर जो जल आने की संभावना जताई गई थी, इस वजह से बराज पे कोई समस्या न हो, इसलिए जो तमाम फाटक हैं वो खोल दिए गए हैं। जाहिर तौर पे इस बराज का मुख्य उद्देश्य था कि गंडक नदी के पानी को नहरों के माध्यम से बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तक पहुंचाया जाए ताकि सिंचाई की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा ये जो नहर है, बराज से पूर्वी और पश्चिमी दो नहर प्रणालियां निकलती हैं, जिनसे उत्तर बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्र की सिंचाई भी होती है। जाहिर सी बात है, सिंचाई के लिहाज से भी गंडक बराज बेहद महत्वपूर्ण है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में यह है कि बराज का जो निर्माण हुआ था, तो इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जाती है कि नेपाल में अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है और उसके बाद उसका पानी अगर बिहार में आता है, तो कितना तक ये बराज सह सकता है, उसके लिए जो जानकारी मिली है कि बिहार सरकार की जो वेबसाइट है उस पर बराज का डिजाइन डिस्चार्ज 8.5 लाख क्यूसेक दिया गया है, यानी कि 8.5 लाख क्यूसेक पानी तक डिस्चार्ज होता है, उतना तक ये बराज सहने की क्षमता रखता है। तो जाहिर सी बात है जो गंडक बराज है बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ इंडो नेपाल दोस्ती के लिए बल्कि बिहार और नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों के लिए भी ये बराज बेहद महत्वपूर्ण है। और हर मानसून में गंडक बराज पर प्रेशर होता है। नेपाल में जब जबरदस्त बारिश होती है उसका सीधा असर बिहार पर पड़ता है और इसी बराज के माध्यम से पानी को कंट्रोल किया जाता है और उसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है जितनी जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है गंडक बराज इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है कि न सिर्फ सिंचाई के माध्यम से बल्कि बिहार में फ्लड की स्थिति न हो, उस स्थिति में भी बराज बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको गंडक बराज की दिखा रहे हैं, उसकी पूरी कहानी यही है कि इस गंडक बराज के माध्यम से सिंचाई के साथ साथ बिहार को फ्लड से रोकने में भी ये बराज बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कैमरामैन संत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वाल्मीकि नगर, गंडक बराज। रसुआ में आई तबाही के मद्देनजर बिहार के कई जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन अब लोगों ने राहत की सांस ली है क्योंकि वाल्मीकि नगर बराज से अभी फिलहाल 1 लाख क्यूसेक से नीचे पानी डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे कि लोगों ने राहत की सांस ली है। और इस बराज की बनावट 8 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज की है। और साल 2017 की अगर हम बात करें तो 17 में 6,50,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ था, लेकिन अभी 1 लाख क्यूसेक के नीचे डिस्चार्ज हो रहा है और ऐसे में खतरा टल गया है। नेपाल के रसुआ में आए तबाही के बाद बिहार के कई जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हम अभी मौजूद हैं वाल्मीकि नगर बैराज पर। एक बार यहाँ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस बैराज में कुल 36 फाटक है जिसको खोल दिया गया है और सामने आपको ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, तकरीबन 82,000 क्यूसेक पानी का अभी डिस्चार्ज चल रहा है। इस बैराज का बनावट 8 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज करने तक का है और 2017 में यहाँ से 6.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो चुका था, जिसके बाद कई जिले में कई इलाकों में पानी आ गया था। और अभी जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर से लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है। कल
जब रसुआ में तबाही आई थी और उसके बाद जब पानी आगे बढ़ा तो ये माना जा रहा था कि नारायणी नदी से जब पानी आगे बढ़ेगा तो इसका लेवल बढ़ सकता है। देर रात तक पानी का डिस्चार्ज यहाँ पर 1.5 लाख क्यूसेक चला गया था, लेकिन वो फिर धीरे धीरे गिरते गिरते अब वो 80,000 तक पहुँच गया है। तो आम दिनों में जितना पानी रहता है यहाँ पर वही पानी सामने आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब से वहाँ पर रसुआ में तबाही की बात सामने आई थी और वहाँ से आगे पानी निकलने की बात आई थी, उसके बाद से ही खास तौर पर जो गंडक नदी के किनारे बसे हुए जिले हैं और इसके अलावा कोसी नदी के किनारे जो बसे हुए जिले हैं, इन सभी जगहों पर लगातार माइकिंग कराया जा रहा था। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जो नीचे बसे हुए लोग हैं उनको ऊपर आने के लिए हिदायत दी जा रही थी, आगाह किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही पानी जब इधर से धीरे धीरे गुजरा और उसके बाद 1.5 लाख क्यूसेक तक डिस्चार्ज गया था, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। और अब माना जा रहा है कि पानी का जो नॉर्मल दिनों में डिस्चार्ज रहता है 80,000 से लेकर 1 लाख क्यूसेक तक वही सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन जानकारी हम मानते हैं कि जो सामने पानी जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि गाद भरा हुआ पानी है, एकदम मटमैला पानी है, तो ये वही पानी है जो उधर से रसुआ से तबाही मचाते हुए नारायणी नदी से त्रिशूली नदी होते हुए आगे बढ़ा है और उसके बाद इधर से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जब से पानी आने की बात सामने आई थी और ये कहा जा रहा था कि जब उधर से पानी आ रहा है तो बिहार के कई जिले में तबाही मच सकती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पटना हेडक्वार्टर से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। जो नीचे बसे हुए लोग हैं उनको बार बार ऊपर आने के लिए आगाह किया जा रहा था, सलाह दिया जा रहा था, हिदायत दिया जा रहा था। लेकिन अब राहत भरी खबर सामने आई है और अब माना जा रहा है कि अब पानी नहीं आने वाला है, जिसके बाद जैसे लोग मौजूद थे अपने घरों में फिर घरों की ओर वापस हो रहे हैं। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, वाल्मीकि नगर बैराज, न्यूज 18 इंडिया। देखिए, नेपाल में बाढ़ अपडेट्स आपको दे रहे हैं। देखिए, मौत के जो आंकड़े हैं वो कितने पहुंच चुके हैं। तो नेपाल में बाढ़ अपडेट है कि बाढ़ से मौत का जो ये आंकड़ा है 157 पहुंच गया है। बाढ़ में 900 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं और 143 भारतीय यात्री लापता है। इसके साथ ही 54 अमेरिकी नागरिक लापता है, 53 नागरिक यूक्रेन के लापता है, ऑस्ट्रेलिया के 34 नागरिक लापता हैं और यूके के 33 लोग लापता हैं। तो नेपाल पुलिस के 41 जवान भी लापता हैं। नेपाली सेना के 44 जवानों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिजली प्रोजेक्ट के कर्मचारी भी फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। 60 कर्मचारी से नहीं हो पा रहा था संपर्क। जो जानकारी अब तक सामने आई है, अलग अलग कंपनियों के 190 से ज्यादा कर्मचारी संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल स्थिति काफी ज्यादा भयावह है और कल हमने तबाही आपको दिखाई थी कि नेपाल में किस कदर तबाही हुई थी और इसमें 133 भारतीय नागरिक जो फिलहाल लापता है, जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। 900 से ज्यादा लोग फिलहाल लापता है, जिसमें कि 54 अमेरिकी नागरिक भी लापता हैं। इसके साथ ही 53 यूक्रेन के नागरिक भी लापता हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात कर लें तो 34 वहां के भी नागरिक लापता हैं और यूके के 33 लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस में भी 41 जवानों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो भी लापता बताए जा रहे हैं। और नेपाली सेना की अगर हम बात करें तो 44 जवानों से कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बिजली प्रोजेक्ट के कर्मचारी भी लापता है, 60 कर्मचारी से कोई संपर्क नहीं कर पा रहा है और अलग अलग कंपनियों के 190 से ज्यादा कर्मचारी संपर्क से बाहर हैं। देखिए, ये डेटा अब तक सामने आया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी खबर, नेपाल के लिए भारत ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। देखिए, हाथ अब भारत की तरफ से बढ़ाया गया है। C-17 विमान थोड़ी देर में रवाना होगा। तो लगातार देखिए, स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए अब भारत नेपाल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। 35 टन से ज्यादा राहत की सामग्री वहां पहुंचाई गई। नेपाल के लिए भारत ने बढ़ाए हैं हाथ। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां भारत ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और C-17 विमान थोड़ी ही देर में रवाना होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र बांगू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अब भारत की तरफ से भी नेपाल को मदद की बात कही जा रही है। C-17 विमान थोड़ी ही देर में रवाना होने वाला है, क्या अपडेट्स?
बिल्कुल, देखिए जैसे हमने कल देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात की थी इस बड़ी त्रासदी के बाद, और भारत ने पूरा आश्वासन दिया था कि इस वक्त भारत साथ में खड़ा है नेपाल के और हर संभव मदद की जाएगी। तो इसी बीच हमने देखा था कि कल ही पहला विमान जो है कल देर रात कल पहुंचा था काठमांडू, जिसके बाद जिसमें राहत सामग्री थी और वो हैंडओवर की गई नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये अब दूसरा जो विमान है अब से कुछ देर बाद यहाँ दिल्ली से हिंडन से रवाना होगा और उसमें करीब 35 टन राहत सामग्री है, क्योंकि एक त्रासदी वहां पे हुई है जिसमें 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और बहुत से लोग इसमें मिसिंग हैं। कुछ भारतीय नागरिकों के भी लापता होने की खबर है। तो ऐसे में भारत ने एक बार फिर अपने पड़ोसी देश का ख्याल रखते हुए कदम उठाया। और आपको ये भी बता दें कि नेपाल की जो रूलिंग पार्टी है आरएसपी, उन्होंने कल हमसे एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि जब जब नेपाल पर आपदा आई है तब तक भारत ने एक अच्छे पड़ोसी की तरह मदद का हाथ आगे बढ़ाया। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए भारत ने फिर ये मदद जो है वो जारी रखी हुई है और आने वाले दिनों में भी भारत जो है वो कदम उठाता रहेगा नेपाल की मदद के लिए। बिल्कुल, और 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री की भी बात कही जा रही है शैलेंद्र, जो पहुंचाई जाएगी वहां बाढ़ प्रभावित इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सी चीजें रहती हैं जिसमें जो सामान रहता है, जैसे खाने पीने की चीजें रहती हैं, वाटर प्यूरिफायर रहता है, क्योंकि ऐसे में जो पानी है वो दूषित रहता है बहुत से इलाकों में। तो वाटर प्यूरिफायर जो है वो भेजे जा रहे हैं, दवाइयां भेजी जा रही हैं ताकि एक राहत पहुंचे नेपाल को इस मुश्किल घड़ी में। और ये राहत सामग्री लगातार आगे भी भेजी जाती रहेगी। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद ही एक विमान यहाँ से C-17 जो है वो रवाना होगा नेपाल के लिए। ठीक है, आप नजर बना करके शैलेंद्र अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, नेपाल को भारत की बड़ी मदद मिली हुई है और भारत ने मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाया है। अब ऐसे में देखिए, नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद एक बार फिर से फ्लैश फ्लड का खतरा अब मंडरा रहा है। चीन ने नेपाल को अलर्ट जारी किया है और तिब्बत में लैंडस्लाइड के बाद नदी का रास्ता बाधित होने से बनी झील अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों में अचानक से पानी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों को दोनों नदियों के किनारे नहीं जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी है। तो तबाही आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और बाढ़ के बाद फ्लैश फ्लड का खतरा अब बढ़ चुका है। चीन ने नेपाल को अलर्ट जारी किया है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी के पास ये खतरा बढ़ रहा है। कल भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई, कई लोग अभी भी लापता हैं इस तबाही में। बाढ़ के बाद फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ा और चीन ने नेपाल को यह अलर्ट जारी किया है। देखिए, चीन ने नेपाल को अलर्ट दिया है कि तिब्बत में लैंडस्लाइड के बाद नदी का रास्ता बाधित होने से बनी जो झील है वो अभी तरह से पूरी तरीके से खाली नहीं हुई है। अब ऐसे में भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों में अचानक पानी बढ़ने का खतरा फिलहाल बना हुआ है। और नेपाल में आई तबाही का असर देखिए इंसानों के साथ ही जानवरों पर भी नजर आ रहा है। नेपाल से एक साथ 6 से ज्यादा हाथी बह करके बिहार आ गए हैं। अब गंडक नदी के रास्ते ये सभी हाथी पश्चिमी चंपारण में आ गए, जहां उनका रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां खतरा देखिए सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, सिर्फ इंसान ही लापता या बहे नहीं है, जानवरों पर भी एक खतरा बढ़ गया है। और हाथी कैसे नदी में बह करके, नेपाल से 6 हाथी नदी में बह करके बिहार पहुंचता है और बिहार से सीधे वो झारखंड पश्चिम चंपारण देखिए बिहार पहुंचता है और पश्चिम चंपारण पहुंच जाता है। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि फिलहाल उनका रेस्क्यू कर लिया गया है वन विभाग की तरफ से। कैसे हाथी को निकाला जा रहा है और एक नहीं 4 या 5 हाथी हैं, समथिंग 4। और नेपाल में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बीच किरुंग बॉर्डर के पास भारी तबाही का वीडियो देखिए सामने आया है। वो वीडियो भी अभी आपको दिखाएंगे, जहां तिब्बत सीमा के पास हुए लैंडस्लाइड की वजह से नेपाल में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सैलाब में पूरी सड़कें बह गई हैं। तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आपदा किस तरीके से तबाही के मंजर में देखिए कैसे पूरा जो नेपाल है वो इस वक्त नजर आ रहा है। प्राकृतिक आपदा के बीच केरुंग बॉर्डर के पास भारी तबाही का ये वीडियो सामने आया है। यहां तिब्बत सीमा के पास हुए लैंडस्लाइड की वजह से नेपाल में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप न्यूज़ 18 के साथ बने रहिए।